जोहार। जय आदिवासी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जोहार क्या है मतलब कि उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जोहार शब्द आदिवासी संस्कृति का भी एक बहुत ही पवित्र शब्द है और इसका जो मतलब है वह भी बहुत पवित्र है। और हमें आदिवासी होने के नाते हमारी संस्कृति के बारे में जानना भी चाहिए और उसके बारे में दूसरों को भी, जो हमारे आदिवासी भाई बहन नहीं जानते, जो थोड़े भटक गए हैं, उनको भी इसके बारे में बताना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी इसके बारे में पता चले। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं। जोहार क्या है? जोहार जो है वह एक इंडो ऑस्ट्रोनेशियन लैंग्वेज फैमिली का शब्द है। तो इसका अर्थ भी हमें उसी ऑस्ट्रोनेशियन लैंग्वेज फैमिली में ढूंढना पड़ेगा। अगर हम इसका अर्थ इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली में ढूंढते हैं, मतलब कि इनकी जो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली की जो भाषा है, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, ये जो भाषा है उसको इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली की भाषाएं कहा जाता है। तो इसमें इसका अर्थ ढूंढना एक बहुत ही मुख्यता की बात होगी और दिशा भटकाने का षड्यंत्र भी होगा। हम देखें तो जो छोटा नागपुर परिक्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहाँ की जो जनजाति है, संथाली, मुंडारी, कुडुख, हो आदि भाषाओं के भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक जो इलाके का गहन अध्ययन करके ही इस शब्द की व्याख्या करनी चाहिए। यदि आप हिंदी भाषा के आधार पर इसका अर्थ निकाल रहे हो तो स्वयं भी मूर्ख बन रहे हैं और दूसरों को भी अपने जैसे मूर्ख बना रहे हैं। मतलब कि ये जो जोहार शब्द है वह ऑस्ट्रोनेशियन भाषा का शब्द है, तो हमें उसी में ढूंढना पड़ेगा। अगर हम इसका अर्थ हिंदी में ढूंढेंगे तो वह एक मूर्खता की बात है, क्योंकि हिंदी जो है वह इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली की एक भाषा है। तो हमें जो छोटा नागपुर परिक्षेत्र है उसमें जो जनजाति है उसके भौगोलिक विस्तार, सामाजिक और सांस्कृतिक जो उसका गहन अध्ययन करके ही शब्द का हम अर्थ ढूंढ सकते हैं। आदिवासी जो है वह प्रकृति को धर्मेश, सिंगबोंगा, मरांग, बुरु आदि कई नामों से पूजा करते हैं। पूजा विधि विधान में उस प्रकृति के सृजनहार अनंत शक्ति को अपनी भावना, विश्वास, श्रद्धा, मान्यता अनुसार धन्यवाद देने के लिए जोहार शब्द का उद्बोधन करता है। मतलब कि हम जानते हैं कि आदिवासी समाज जो है वह प्रकृति पूजक समाज है। वह उनके जो देवी देवता है वह प्रकृति को ही वह अपने देवी देवता मानते हैं। तो उनके जो श्रद्धा है, उनकी मान्यता के अनुसार वह अपने जो देवी देवता है प्रकृति, उनको धन्यवाद देने के लिए जोहार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि उपयोग करते हैं। प्रकृति का हिस्सा जैसे कि वनस्पति है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, जलचर, थलचर, नभचर हैं, सूर्य, चंद्र, तारे, जमीन, आसमान, नदियाँ, पहाड़, सागर, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, उड़ने वाले, जो सभी सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं वह प्रकृति का एक अटूट, अनमोल और अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए तमाम सजीव निर्जीव प्रकृति के अंगों की जय है। मतलब कि जोहार, जो मतलब सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय है जोहार। मतलब कि जोहार का मतलब क्या होता है कि सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। मतलब कि ये जो प्रकृति है उसमें सजीव भी आ जाते हैं, निर्जीव भी आ जाते हैं और वही सबका कल्याण करते हैं। इसीलिए इस प्रकृति की जय मतलब कि उसका अर्थ मतलब जोहार। अगर संक्षेप में बात करें तो धर्मपूर्वी संस्कृति के पूजा विधि विधान के पंच परमेश्वर, कुदरत का आदर सत्कार, आदिवासी परंपरा अनुसार करने का हिस्सा है जोहार। मतलब कि संक्षेप में हम इसकी बात करें तो धर्मपूर्वी संस्कृति जो है उसके पूजा विधि विधान के पंच परमेश्वर, कुदरत का आदर सत्कार, आदिवासी परंपरा अनुसार करने का हिस्सा है, जिसे हम जोहार बोलते हैं। मतलब कि हम जो पूजा करते हैं, जो कुदरत का आदर करते हैं, उसका जो उसके अनुसार का जो हिस्सा है वह जोहार कहलाता है। मतलब कि हम जोहार जो बोलते हैं वह सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। जोहार बोलकर मरे हुए मनुष्य को अंतिम विदाई देते हैं। मतलब मरनारे महिला पुरुष को प्रकृति को सभी मिलकर समर्पित करते हैं और कुदरत से दुआ करते हैं कि इस इंसान को अपने में समाहित कर लें, क्योंकि यह जीव आपका ही अंश था। इस परंपरा के बाद वह इंसान भी ईश्वर तुल्य विश्वास, श्रद्धा, पूजा योग्य हो जाता है, जिससे प्रेरणा ली जा सके। ध्यान रहे, बीली बोली भाषा में मुंडारी भाषा के शब्द हैं, जिसमें एक शब्द है जोहार। नए साल की मुबारक हो, दुआ हो, सलाम हो, उद्बोधन भी कुछ वर्ष पहले जोहार ही था।
अगर हम किसी को नए साल की मुबारकबाद देते हैं, उसको दुआ देते हैं, उसको सलाम देते हैं, तो उसका उद्बोधन भी हम जोहार से ही करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद के अथाक प्रयत्नों से कुछ वर्ष पहले यह समाप्त हुआ है। हम आज भी देख रहे हैं, अगर हम जोहार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से लोग हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि जोहार शब्द एक आदिवासी संस्कृति को टिकाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अगर हम जोहार ही नहीं बोलेंगे तो हमारी आदिवासी संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। तो इसी कारण मनुवादी व्यवस्था ने हमारे संस्कृति को समाप्त करने के लिए जो ये जोहार शब्द था उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन आज भी इसके बीज स्वरूप कुछ जो अंश है वह जिंदा है। कुछ वर्ष पूर्व जब गांव में लोग जंगल में पत्तियां घास पेड़ काटने जाते थे तो वन देवी की आराधना में कुछ दारू की बूंदों के छींटे डालकर जोहार बोलकर वन संपदा अपने उपभोग के लिए घर लाते थे। मतलब कि जब पहले जंगल में जाते थे तो आज भी हम देख रहे हैं कि आदिवासी पूजा विधि में जो शराब है, दारू है, उसका इस्तेमाल भी होता है। अगर जो लोग शराब नहीं पीते वह चाय या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर कुदरत को चढ़ाते हैं और बाद में ही खुद भी उपभोग करते हैं। तो वह जब पेड़ काटने जाते थे, अपने काम के लिए कुछ लकड़ियाँ लेने जाते थे, तो पहले थोड़ी दारू की बूंदें कुदरत को चढ़ाते थे और बाद में ही वह अपने जो लकड़ी लेने जाते थे वह लेके आते थे। यह परंपरा दुश्मन समुदाय के षड्यंत्र के कारण आज विलुप्त होने की कगार पर है। यह जो परंपरा है, आज हम देख सकते हैं कि हमारे समाज को किस तरह से धर्म संप्रदाय में बांट दिया गया है। अपनी संस्कृति को नष्ट करने के लिए जबरन हमारे पे दूसरी संस्कृति को थोप दिया जा रहा है। तो इसको हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े लंबे षड्यंत्र के तहत हमारे समाज की संस्कृति को समाप्त करने की ओर के दिशा में ले जा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले हमारे लोग नदी नालों में स्नान करने जाते थे, तब जोहार जोहार बोलकर स्नान करते थे। मतलब कि पानी को शरीर की सफाई में योगदान देने के लिए उसको धन्यवाद देते थे। नदी नाले की आराधना के भी दर्शन था। यह जो परंपरा है वह आज भी उदयपुर विस्तार में देखी जा सकती है। उत्तर उदयपुर के कोतड़ा इलाके में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। इस तरह जोहार का अर्थ हुआ सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, अर्थात प्रकृति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही जोहार है। यह हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म की विचारधारा से कई गुना उच्च कोटि के जीवन दर्शन की सोच का पर्याय है। ये जो है हमारी, ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी संस्कृति सबसे पवित्र और सबसे महान संस्कृति है। तो ये जो जोहार शब्द है वह भी एक महान संस्कृति का ही एक शब्द है। तो दोस्तों, अगर ये जो तो बात थी वह जोहार शब्द के बारे में बात थी कि उसका मतलब क्या होता है। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे दूसरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी हमारे दुश्मन के षड्यंत्र के बारे में पता चले और हमारा जोहार शब्द के बारे में भी पता चले। जय जोहार, जय आदिवासी।